सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रेम भक्ति में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इसी के साथ आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष महात्म अध्याय 6। तो चलिए मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। सर्वप्रथम हमें भगवान का मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम नमो भगवत वासुदेवाय नमः। यह मंत्र नारायण कवच में आता है। इस मंत्र के बारे में कहा जाता है कि यह सभी पापों को दूर करने वाला होता है और यह सभी यज्ञ का फल देता है, सभी दुखों और दोषों को दूर करता है, मन को शांत कर देता है। ओम नमो नारायणाय मंत्र का अर्थ है मैं परम वास्तविकता भगवान नारायण को नमन करता हूँ या फिर करती हूँ। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु के मंत्र का रोजाना जाप करना बहुत ही लाभदायक होता है। प्रातःकाल भगवान विष्णु का स्मरण पूरा दिन सुखद और सफल बनाता है, इसीलिए मनुष्य को प्रातःकाल ही भगवान श्री हरि का नाम का मंत्र जाप जरूर करना चाहिए। इससे पूरा दिन अच्छा जाता है। इसी के साथ आगे हम सुनेंगे तुलसी का महत्व और पूजा की तैयारी किस प्रकार से। भगवान ब्रह्मा ने पूछा कि हे केशव, यदि कोई अपने शरीर पर लाल गर्म चक्र लगाकर दीक्षा ले ले तो मुझे बताइए कि कमल के बीजों और तुलसी की टहनियों की माला से क्या लाभ होता है। तभी श्री भगवान ने कहा, जो ब्राह्मण तुलसी की टहनियों की माला वह निसंदेह मेरा भक्त होता है। जिस मनुष्य के शरीर पर धात्री के फलों या तुलसी की टहनियों से बनी माला दिखाई देती है वह वास्तव में भगवान का भक्त कहलाता है और वह मेरे हृदय के समीप रहता है। जो व्यक्ति तुलसी की माला पहनता है विशेष रूप से मेरे अर्थात मेरी मूर्ति से उतारी गई पत्तियों की माला स्वर्गवासियों द्वारा भी प्रणाम करने योग्य है। तुलसी के पत्ते या धात्री के फलों से बनी माला पापियों को भी मोक्ष प्रदान करती है। मेरे भक्तों के लिए तो यह और भी अधिक लाभकारी है। जो व्यक्ति मेरे द्वारा धारण की गई तुलसी की माला पहनता है उसे प्रत्येक पत्तों के लिए 10 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। हे विप्रे, यदि कोई व्यक्ति तुलसी की टहनियों की माला पहनता है तो मैं उसे प्रतिदिन द्वारका जाने का पुण्य प्रदान करता हूँ। यदि कोई व्यक्ति भक्तिपूर्वक तुलसी की टहनियों की माला मुझे समर्पित करके श्रद्धापूर्वक पहनता है तो उसे कभी कोई पाप नहीं लगता। जो व्यक्ति तुलसी की टहनियों की माला पहनता है उस पर भगवान सदैव प्रसन्न रहते हैं। वह मुझे मेरे उत्तम प्राण के समान प्रिय है। इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह कोई प्रायश्चित अनुष्ठान करे। उसके शरीर में कोई भी अशुद्धि या गंदगी नहीं होती है जो तुलसी की माला को धारण करता है। जिसके शरीर में तुलसी की टहनियाँ सिर, भुजाओं और हाथों के लिए आभूषण का काम करती है वह मुझे बहुत ही प्रिय है। तुलसी की टहनियों की माला से अपने आप को सजाकर मनुष्य को पुण्य कर्म करने चाहिए। उसके द्वारा किए गए पितरों और देवताओं के शुभ कार्य भी बहुत फलदायी होते हैं। तुलसी की टहनियों की माला को देखकर यम के दूत दूर से ही गायब हो जाते हैं, जैसे हवा से उड़ गया होता है पत्ता। कलयुग में जिस घर में तुलसी की टहनी या पत्ता चाहे सूखा ही हो या हरा हो वह घर शुद्ध होता है। यदि कोई व्यक्ति तुलसी की टहनियों की माला से सुशोभित होकर पृथ्वी पर विचरता है तो उसे बुरे स्वप्न नहीं आते। यदि कोई पापी या विधर्मी लोग तुलसी की माला पहनने से मना कर देते हैं तो वह नरक से भी वापस नहीं लौटते। वे मेरे क्रोध की अग्नि से जल जाते हैं। मैं उन पर इतना क्रोधित होता हूँ। इसीलिए तुलसियों की टहनियों, कमल के बीजों या धात्री के फलों से बनी माला को ध्यानपूर्वक और भक्तिपूर्वक पहनना चाहिए। यह उत्तम पुण्य को प्रदान करता है। इसीलिए
तुलसी की माला हमें पहननी चाहिए। भक्तों को उद्धर पुंड और शंख आदि की छाप धारण करनी चाहिए। अपने हाथ में दर्भ घास लेकर मुझे स्मरण करना चाहिए और तुलसी के पौधे की जड़ में संध्या आरती करनी चाहिए। संध्या आदि से निवृत्त होने वाले भक्त को उसके बाद मेरी पूजा करनी चाहिए। यदि गुरु वहाँ उपस्थित हो तो सबसे पहले गुरु की पूजा करनी चाहिए। गुरु को प्रणाम करना चाहिए। उन्हें कुछ भेंट देने के बाद उसे प्रसन्नतापूर्वक उनके सामने झुकना चाहिए। आचमन संस्कार करने के बाद ही पूजा मंडप में से उठना चाहिए और उसे भूतपूर्व का अनुष्ठान करना चाहिए। तत्वों की शुद्धि मंत्र का जप करते हुए तथा इंद्रियों को वश में करते हुए उसे उत्तम दिशा की ओर करके 3 बार प्रणाम करना चाहिए। उसे पूर्व उस कमल के फल पर सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि को स्थापित करना चाहिए। विष्णु भक्त को चाहिए कि वह 3 पंखुड़ियों वाले उस भाग में तीनों की कल्पना करे। उसके ऊपर उसे नाना प्रकार के रत्नों से जड़ित आसन स्थापित करना चाहिए और भगवान श्री हरि के नामों का स्मरण करना चाहिए। उस पर भगवान के 8 ऐश्वर्य का प्रतीक 8 पंखुड़ियों वाला कमल का पुष्प स्थापित करना चाहिए। कमल के मंत्र में 8 अक्षर है। ओम नमो नारायणाय। कमल चमकदार है और उसमें प्रातः काल के सूर्य की भांति तेज होता है। तो यह मार्गशीर्ष मास महात्म अध्याय 6 यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जय श्रीमन नारायण लिखना ना भूलें। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्रीमन नारायण।